नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में और उनके द्वारा रचित काव्य आंसू के बारे में, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। बच्चों, जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार थे और वे छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। यानी छायावादी युग के जो 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं, उनमें जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है। छायावादी युग के प्रमुख 4 कवि हैं बच्चों: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। प्रसाद ने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई है। चूंकि प्रसाद छायावादी कवि माने जाते हैं, इसलिए देखिए उनके काव्य में छायावादी शैली की संपूर्ण विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, जैसे प्रेमानुभूति, वेदना, निराशा, रहस्यात्मकता, प्रकृति चित्रण। साथ ही साथ देखिए बच्चों, मानवीय करुणा, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय भावना भी उनके काव्य में परिलक्षित होती है। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में इनके द्वारा रचित जो काव्य आंसू है, वह एक उत्कृष्ट विरह काव्य है और उसमें व्यक्त कवि की मनोदशाओं को समझने के लिए, भावनाओं को समझने के लिए हमें कवि के व्यक्तित्व को जानना बहुत ही जरूरी है। प्रसाद के जीवन से परिचित होना भी हमारे लिए जरूरी है, तभी इस काव्य में व्यक्त मर्म को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, बाल्यकाल में ही माता पिता की छाया उनके सिर से उठ गई थी, यानी उनका देहांत हो गया था और व्यक्तिगत और पारिवारिक कठिनाइयों के कारण प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व था वो अंतर्मुखी बन गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू साहित्य का बहुत ही गहन अध्ययन किया। कवि के रूप में देखें हम उन्हें, तो प्रसाद एक भावुक और कल्पनाशील कवि थे और उनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, उनमें कामायनी जो रचना है वह एक कालजयी कृति है और हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ काव्य रचनाओं में इसकी गिनती होती है। कामायनी के अतिरिक्त देखिए बच्चों, उर्वशी, आंसू, झरना, लहर आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है और नाटकों की रचना भी इन्होंने की। खासकर ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है। अब बात करें आंसू काव्य के बारे में, तो देखिए बच्चों, आंसू प्रसाद की बहुत ही लोकप्रिय रचना है। यह एक विरह काव्य है जिसमें कवि ने युवा जीवन की मादक स्मृतियों को व्यक्त किया है। इस काव्य में जो भाव संपदा है वह सभी सहृदय पाठकों के लिए मनहरण बनी हुई है। यानी देखिए बच्चों, जब हम इस काव्य का अध्ययन करते हैं तो इसमें व्यक्त जो विरह वेदना है उसको जानकर ऐसा लगता है कि इसमें हमारे हृदय की पीड़ा ही व्यंजित हुई है। तो यह कवि की एक विशिष्ट मन स्थिति की रचना है। यह विरह काव्य है और प्रसाद ने एक प्रेमी की वेदनानुभूति और अतीत की स्मृतियों के सहारे इस रचना का निर्माण किया है। तो आंसू जो काव्य है बच्चों, वह मानवीय करुणा और व्यथा का काव्य है। यह पूर्णतया लौकिक काव्य है, यद्यपि इसमें कहीं कहीं जो है वो रहस्यात्मक संकेत हमें अवश्य मिलते हैं, लेकिन फिर भी यह पूर्णतया लौकिक काव्य ही है। और आंसू काव्य में आत्मानुभूति और दार्शनिक चिंतन के योग में विरह वेदना का मर्म स्पर्शी वर्णन हमें मिलता है। आइए बच्चों, हम आंसू काव्य का अब हम अध्ययन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेल आया, इस बीहड़ बेला में क्या अब तक था कोई आया। उस पार कहाँ फिर जाऊं तमके मलिन अंचल में, जीवन का लोभ नहीं वह वेदना छद्ममय छल में।
देखिए बच्चों, कवि के प्रेम की जो वेदनानुभूति है वो है चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। और तब कवि अपने व्यथित मन से प्रश्न करने लगता है। क्या प्रश्न करता है और क्या कहता है कवि? देखिए, कवि कहता है कि हे मेरे हृदय रूपी नाविक, तुम मेरे जीवन रूपी नाव को किन उत्ताल तरंगों से होकर इस शून्य तट पर खेकर ले आए हो। इस बीहड़ बेला में क्या अब तक था कोई आया? आगे कवि कहता है कि इस सुनसान शून्य सिंधु तट पर क्या आज तक कोई व्यथित व्यक्ति आया है। इसका मतलब यह है बच्चों कि यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि प्रेम और विरह की जिस दशा में मैं आज हूँ, जिस मनोदशाओं से मैं गुजर रहा हूँ, क्या प्रेम और विरह की इस दशा में कोई और व्यक्ति भी पहुँचा है? उस पार कहाँ फिर जाऊं तम के मलिन अंचर में, जीवन का लोभ नहीं वह वेदना छद्ममय छल में। देखिए बच्चों, कवि बहुत ही वेदनापूर्वक कहता है कि वेदना की पराकाष्ठा में मैं अतीन्द्रिय लोक की सीमाओं में पहुंच गया हूँ, यानी प्रेम के एक अज्ञात लोक में मैं पहुंच गया हूँ और इस संसार का अचल अंधकार से अति मलिन हो रहा है। यह संसार छल कपट से व्याप्त दिखलाई पड़ता है। ऐसे अंधकार या निराशामय संसार में अब जीवन के प्रति किसी भी तरह का मुझे मोह नहीं रह गया है। कवि कहता है कि मैं तो ऐसा शांतिपूर्ण स्थान अब चाहता हूं जहां पर छल कपट नहीं हो और अपने द्वारा भोगे गए कटु अनुभवों को मैं एकदम वहां पर भूल सकूं। तो यहां पर देखिए कवि प्रसाद एकांतता की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। सांसारिक जीवन की यथार्थता और वेदनानुभूति का मार्मिक चित्रण हमें इन पंक्तियों में दिखाई दे रहा है। प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह न शेष रहा है, डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ रहा है। अवकाश शून्य फैला है शक्ति न और सहारा, अपदार्थ तिरूंगा मैं क्या, हो भी कुछ कूल किनारा। कवि प्रिय के प्रेम में निमग्न रहना चाहता है क्योंकि इसी में उसको आनंद की अनुभूति अब होने लगी है, क्योंकि उसकी जो प्रेम जनित विरह वेदना है वह पराकाष्ठा पर पहुंच गई है और कभी अब उस स्थिति से पीछे हटना नहीं चाहता। तो कवि कहता है कि मैं प्रियतम के प्रेम के एक ऐसे अतीन्द्रिय लोक में आ गया हूँ और उस प्रेम के अज्ञात लोक में मैं इतना आगे निकल गया हूँ कि मैं पुनः संसार में लौटना भी चाहूँ तो मुझे अब मार्ग नहीं मिलेगा। प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह न शेष रहा है, डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ पड़ा है। जिस हृदय रूपी रेगिस्तान की भूमि पर मेरे पद चिन्ह अंकित थे, अब वहाँ वे चिन्ह मिट गए हैं और अब मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर वेदना रूपी विशाल नदी उमड़ रही है। वापस लौटने का जो मार्ग है, वापस लौटने का जो मार्ग बतलाने वाले जो पद चिन्ह हैं, अब वहाँ पर अब दिखाई नहीं दे रहे हैं और अब मैं इस प्रेम के सागर में ही निमग्न रहना चाहता हूँ क्योंकि अब इसी में मुझे आनंद मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कवि कहना चाहता है कि जिस वेदना को मैं झेल रहा हूँ, जिस प्रेम के विरह से मैं व्यथित हूँ, अब मैं उसी वेदना में रहना चाहता हूँ क्योंकि उस वेदना में जो प्रियतम है मेरा या प्रियतमा है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ और अब उसी में मुझे आनंद मिल रहा है। अवकाश शून्य फैला है शक्ति न और सहारा, अपदार्थ तिरूंगा मैं क्या, हो भी कुछ कूल किनारा। आगे कवि कहता है कि मैं आंसुओं की इस नदी को पार कर एक बार पुनः संसार की ओर जाने की अभिलाषा रखता हूँ, किंतु मुझे अब कोई सहारा नहीं दिखाई देता और मुझ में स्वयं भी इतनी शक्ति नहीं है
क्योंकि प्रिय भी मुझे छोड़कर दूर जा चुके हैं। इस संसार में लौटने का मेरा क्या फ़ायदा। मेरे सिर के ऊपर एक आकाश की जो शून्यता फैली हुई है और कहीं दूर तक मुझे कोई किनारा भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी संसार में मैं किसके सहारे जीऊँ? कोई भी तो मुझे सहारा दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं वेदना में ही निमग्न रहना चाहता हूँ और वेदना में निमग्न रहना और आंसू बहाते रहना कवि अपनी नियति मान रहा है और वह इसी में आनंद मग्न रहना चाहता है। तीरते थे तिमिर उधदी में, नाविक यह मेरी तरणी, मुख चंद्र किरण से खींचकर आती समीप हो धरणी। सूखे सिकता सागर में यह नैया मेरे मन की, आंसू की धार बहाकर खे चला प्रेम बेगुन की। इसमें कवि ने अपने विगत जीवन की स्मृतियों को दोहराया है बच्चों, और विरह वेदना की जो घनीभूत दशा है उसका चित्रण हमें इस पंक्तियों में दिखाई दे रहा है। तो कवि कहता है कि हे मेरे हृदय रूपी नाविक, आज अंधकार रूपी सागर में यानी निराशाओं के समुद्र में मेरी भावनाओं की जो नाव तैर रही है, जब प्रियतम मेरे समीप थे तो यह जीवन रूपी जो नाव है वह नीलम जल के सागर में तैरती थी। यानी सुखद स्मृतियाँ उस समय, सुखद जीवन उस समय मेरा था, और तब मैं किनारे पर खड़ा होकर उनके मुख रूपी चंद्रमा की किरण रज्जुओं को देख लेता था। उस समय ऐसा लगता था मानो स्वयं धरती ही इस नौका के समीप खींची चली आ रही हो। सूखे सिकता सागर में यह नैया मेरे मन की, आंसू की धार बहाकर खे चला प्रेम बेगुन की। कवि कहता है कि परंतु अब वह स्थिति नहीं रही है। पहले प्रिय के साथ जो मेरा सुखमय जीवन था वह अब नहीं रहा है। अब तो इस नाव को वह शुष्क रेत राशि वाले सागर की ओर ले जा रहा है। इस मार्ग पर केवल आंसुओं का प्रवाह है और आंसू बहाकर ही मेरा प्रेम जो है वह ऐसा ही सा बनकर उस ओर खींचा चला जा रहा है। तो भाव यह है बच्चों कि अब जीवन का वह मधुर अतीत नहीं रहा, अब प्रेम वेदना का सागर ही सब और कवि के जीवन में लहरा रहा है। तो विरह वेदना से व्याप्त जीवन में जो मधुर स्मृतियों का सहारा मिल जाने से कवि के मन में एक आशा उत्पन्न होती है। आज बच्चों हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कविता की आगे की पंक्तियों का अर्थ हम आने वाली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।